Assalamu alaikum guys, welcome to the new video. Class 7 new countdown Oxford Maths. अस्सलाम वालेकुम गाइस। हम क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8 का। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 503 मल्टीप्लाई 503। इसके 3 पार्ट हैं, ये हम करने जा रहे हैं, ये आप समझें। फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, 503 मल्टीप्लाई 50। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। इसको हम किस तरह करेंगे, 503 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 503 करेंगे, ठीक है। तो ये सबसे पहले 3 को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 0 को इन तीनों के साथ, फिर 5 को इन तीनों के साथ। 3 3 जार 9, 3 0 0, 5 3 जार 15, 3 0 0 0 0 0, 5 0 0, 5 3 जार 15, 15 पूरा लिखेंगे, क्योंकि इसके आगे 0 है। 5 5 जार 25, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 9 0 5 + 5 10, 1 कैरी आ जाएगा, 1 + 1 2, 2 + 1 3 आ जाएगा। ये 5 एज इट इज़ और ये 2 एज इट इज़, ठीक है। ये हमारा पार्ट 1 हो गया। और पार्ट 2 हमारे पास क्या है, 1005 मल्टीप्लाई 1005, ठीक है। इसको भी बिल्कुल इसी तरह 1005 मल्टीप्लाई 1005। सबसे पहले 5 को इन तीनों के साथ, फिर 0 को इन चारों के साथ, फिर इस 0 को इन चारों के साथ, फिर इस 1 को। 5 5 जार 25 पूरा लिखेंगे, क्योंकि आगे 0 है। 5 0 जार 0, 5 1 जार 5, 5 0 जार 0, 0 0 जार 0, 0 0 जार 0, 1 0 जार 0, ठीक है। 5 0 जार 0, 0 0 जार 0, 0 0 जार 0, 1 0 0, 5 1 जार 5, 1 0 0, 1 0 0, 1 1 जार 1 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इन सारों को प्लस करेंगे, ये 5 आ गए, ये 2 आ गए, इधर से 0 आ गए, इधर से 10, 5 + 5 10, 1 कैरी 1 आ गया, 0 आ गया, ये 1 आ गया, ठीक है। ये हमारे 2 पार्ट हो चुके हैं। अब हम तीसरा पार्ट करेंगे। तीसरा पार्ट हमारे पास क्या है, 904 मल्टीप्लाई 904। इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल इसी तरह करेंगे। 904 मल्टीप्लाई 904 करेंगे। 4 4 जार क्या हो जाएगा, 16 पूरा लिखेंगे। 9 4 जार क्या होता है, 36। 4 0 जार 0, 0 0 जार 0, 9 0 0, 9 4 जार 36 पूरा लिखेंगे, और 9 9 जार 81, ठीक है। कैलकुलेशन करेंगे, 6 एज इट इज़ आ जाएगा, 1 एज इट इज़ आ जाएगा, 6 + 6 12 आ जाएगा, 1 कैरी आ जाएगा, 3 + 3 6, 6 + 1 7 आ जाएगा, ये 1 आ गया, और ये क्या आ गया हमारे पास, 8 आ गया, ठीक है। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 7 मुकम्मल हो चुका है। 7 के 3 पार्ट थे, तीनों के तीनों मैंने कर लिए हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। कह रहा है कि सिंप्लीफाई करो। इसके भी 5 पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। ये हम करने जा रहे हैं। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3x² को क्या लिख सकते हैं, x का होल स्क्वायर, -2 फार्मूले का आएगा। ए हमारे पास क्या है, 3x, बी हमने अभी मालूम नहीं की है, तो बी हमारे पास क्या आएगा, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2y का होल स्क्वायर, तो बी हमारे पास क्या आएगा, 2y, ठीक है। तो ये हमारे पास किसका फार्मूला बन रहा है, 3x - 2y का होल स्क्वायर। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 3x - 2y × 3x - 2y, ठीक है।
होल स्क्वायर था, इसको तोड़ के लिख लिया 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 है। ये क्या है 36। 36 को हम क्या लिख सकते हैं 6 ए स्क्वायर को ए का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का। ए क्या हमारे पास 6 है, बी हमारे पास अभी नहीं आया है, बी 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो बी हमारे पास क्या आएगा 2 आएगा। तो ये किसका फार्मूला बन रहा है 6a माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको भी बिल्कुल इसी तरह 6a माइनस 2 इंटू 6a माइनस 2। ये 6a माइनस 2 का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर से मुराद ये 2 मरतबा है, तो ये हमने तोड़ के लिख दिया एक मरतबा ये और एक मरतबा ये। ठीक है, ये हमारे पास पार्ट 3 है। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी ये क्वेश्चन में गलती थी, ये 6 नहीं था, ये 16 है। ठीक है, तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं y का होल स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का। ए क्या हमारे पास 4x, बी क्या हमारे पास y। ये देखें, ये हमने तोड़ के लिखना होता है, फार्मूला बनाना होता है। ये जब वापस कैलकुलेशन करेंगे तो वापस यही चीज़ बन जाएगी। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, x का x स्क्वायर माइनस 4 2 ज़ार 8, x इंटू वाई, एक्स वाई आ जाएगा प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसका फार्मूला बन के 4x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये भी होल स्क्वायर बन गया। इसको भी तोड़ के लिखेंगे 4x माइनस वाई इंटू 4x माइनस वाई। ठीक है, ये हमारा पार्ट 3 मुकम्मल हो गया है। अब हम पार्ट 4 करने जा रहे हैं। पार्ट 4 हमारे पास क्या है, ये है 4a माइनस 20ab प्लस 25b का स्क्वायर। 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर प्लस 25 को क्या लिख सकते हैं 5b का होल स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का। a क्या है हमारे पास 2a, b क्या है हमारे पास 5b। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 2a माइनस 5b का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको भी 2 मरतबा लिख लेंगे 2a माइनस 5b, 2a माइनस 5b। ठीक है, ये पार्ट 4 भी हमारा हो चुका है। हम पार्ट 5 करने जा रहे हैं। ठीक है, पार्ट 5 क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9y। एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर प्लस 9 को क्या लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का। a क्या है x, b क्या है 3y। ठीक है, तो ये हमारे पास किसका फार्मूला बनेगा x, ये माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस नहीं, ये माइनस नहीं करेंगे, ये हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का फार्मूला बन रहा है a माइनस बी क्या हमारे पास 3y का होल स्क्वायर। तो इसको भी तोड़ के लिखेंगे x माइनस 3y इंटू एक्स माइनस 3y। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 मुकम्मल हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 2 है। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 20 a प्लस बी प्लस 25 जब a इज इक्वल टू 2 होगा और b इज इक्वल टू 1 होगा, तो वैल्यूज़ पुट करेंगे a और b की। 4 इंटू a की वैल्यू क्या है 2 प्लस b की वैल्यू क्या है 1, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 20 इंटू 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा प्लस 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा माइनस 20 इंटू 3 60 हो जाएगा प्लस 25। 9 4 ज़ार 36 होता है माइनस 60 प्लस 25 प्लस 36 प्लस 25, ये क्या होता है 6 प्लस 5 11 होता है, 1 कैरी गया, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6 आ गया। ठीक है, ये आ गया 61 माइनस 60, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 3 क्या है हमारे पास 36 इंटू एल प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस 48n इंटू एल प्लस एम प्लस 16n का स्क्वायर जब क्या होगा एल इज इक्वल टू 1/2 होगा, एम इज इक्वल टू 1/3 होगा और एन इज इक्वल टू 1/4 होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 36 इंटू एल की वैल्यू क्या हमारे पास 1/2 प्लस एम की वैल्यू क्या हमारे पास 1/3 माइनस 48 इंटू एन,
एन की वैल्यू क्या है 1/2 इंटू एम की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2 प्लस एम की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/3 प्लस 16 इंटू एन का स्केयर 1/4 का स्केयर। यह आ जाएगा 36 इंटू 3 और 2 का एलसीएम क्या आ गया हमारे पास 6 आ गया। ये 2 था, 3 की कमी थी, 3 2 ज़ार 6 होता है, 3 के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई किया नीचे भी, तो ये क्या आ जाएगा 3 1 ज़ार 3 प्लस इधर 2 की कमी थी, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 2 1 ज़ार 2 आ गया। ठीक है, -48 1/2 एज इट इज़ लिखेंगे इंटू इधर देखो 1/2 प्लस 1/3 1/2 किसकी कमी थी 3 की, ऊपर भी मल्टीप्लाई किया नीचे भी, तो ये क्या आ गया 3 1 ज़ार 3 आ गया प्लस 2 1 ज़ार 2 आ गया। ठीक है, प्लस 16 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है, 64 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। ये 36 अपनी जगह पे है, 3 + 2 5/6 माइनस 48 इंटू 3 + 2 5 5 1 ज़ार 5/6 2 ज़ार 12 प्लस 16 से कैंसिल होके 1 आ गया। ठीक है, यह आ जाएगा 16 6 1 ज़ार 6 6 6 ज़ार 36, तो ये क्या आ गया 6 इंटू 5 माइनस 48 12 1 ज़ार 12 12 4 ज़ार 48 प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा 6 5 ज़ार 30 माइनस 5 4 ज़ार या 4 5 ज़ार 20 प्लस 1 आ गया। ठीक है, ये 30 में से 20 निकालें तो 10 आ गए, ये देखें 30 माइनस 20, तो ये क्या आ गया 0 का 0, 3 में से 2 1। अब इसमें प्लस 1 कर लो तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक है, आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इफ़ a minus 1/a is equal to 2 then show that a square plus 1/a square is equal to 6। ये हमारे पास पार्ट 1 है। पार्ट 1 क्या है, a square plus 1/a square is equal to 6। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें गिवन क्या है a minus 1/a is equal to 2, a minus 1/a is equal to 2, इसका क्या ले लेंगे स्केयर ले लेंगे। ठीक है, स्केयर क्या आ जाएगा a minus 1/a का होल स्केयर, लट करते हैं, ये हमारे पास a है और ये b है, a minus b का होल स्केयर बन गया। ठीक है, ये a स्केयर माइनस 2ab प्लस b स्केयर के इक्वल होता है। ठीक है, a का स्केयर माइनस a से कट गया, -2 बचा है, 1/a स्केयर इज इक्वल टू 4। ठीक है, उसके बाद a स्केयर प्लस 1/a स्केयर इज इक्वल टू 4, ये -2 था, ये -2 था, इधर आके इज इक्वल टू के इस साइड आके क्या हो गया +2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया a स्केयर प्लस 1/a स्केयर इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गई है कि a स्केयर प्लस 1/a स्केयर किसके इक्वल है 6 के इक्वल है। ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 क्या है, a⁴ प्लस 1/a⁴ इज इक्वल टू 34 के इक्वल आना चाहिए। हमें गिवन क्या है a माइनस 1/a इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसका भी वही तरीका है, स्केयर लेंगे तो ये a माइनस बी का होल स्केयर बन गया, a स्केयर -2ab प्लस b स्केयर, a से कैंसर -2 बचा है प्लस 1/a का स्केयर 1/a स्केयर ही होता है। ठीक है, इज इक्वल टू 2 का स्केयर क्या होता है 4, a स्केयर प्लस 1/a स्केयर इज इक्वल टू 4 प्लस 2 क्या आ गया a स्केयर प्लस 1/a स्केयर इज इक्वल टू 6। लेकिन हमें क्या चाहिए a⁴ चाहिए, तो अगेन इसका क्या लेंगे स्केयर ले लेंगे। ठीक है, तो ये क्या आ गया a स्केयर प्लस 1/a का होल स्केयर इज इक्वल टू 6, तो ये a स्केयर का होल स्केयर प्लस 2 इंटू ab, ये इधर हमारे पास a स्केयर है, b क्या है 1/a स्केयर। ठीक है, प्लस 1/a स्केयर का होल स्केयर इज इक्वल टू 36, तो ये क्या आ जाएगा a⁴ मल्टीप्लाई 2 a⁴ आ जाएगी, ये कट गए +2 बचे प्लस 1/a⁴ का स्केयर 2 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा 1/a⁴ इज इक्वल टू 6 का स्केयर क्या होता है 36। ठीक है, ये देखें ये a⁴ प्लस 2 है प्लस 1/x⁴ है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए a⁴ प्लस 1/a⁴ की, तो ये +2 है इज इक्वल टू के इस साइड आके क्या हो जाएगा -2। ठीक है, ये -2 हो गया, तो a⁴ प्लस 1/a⁴ किसके इक्वल आ गया 34। सो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा प्रूफ हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, वो क्या है
कि कह रहा है कि ए प्लस 1/a का होल स्क्वायर आना चाहिए और वो किसके इक्वल आना चाहिए 8 के। हमें गिवन क्या है a-1/a इज इक्वल टू 2। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड a-1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 4। 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। a स्क्वायर a से कट गया -2 प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू 4। a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपनी जगह पे, ये -2 है इज इक्वल टू के इस साइड आके क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 + 4 6 हो जाएगा। अब देखें हमें किसकी कमी है, ये फार्मूला बनाने के लिए a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बनाने के लिए 2 की कमी है। 2 को दोनों साइड पे क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये जब इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, +2 - 2 0 हो जाएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हम दोनों साइडों पे क्या ऐड कर रहे हैं 2 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ये a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, ये +2 इस साइड पे ऐड कर लिया है लेफ़्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे भी मैंने क्या कर लिया 2 ऐड कर लिया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो ये किसका फार्मूला बन रहा है a प्लस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। सो ये वाली साइड भी हमारी प्रूफ हो गई है क्योंकि हमें यही चाहिए था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है कि कंटिन्यू प्रोडक्ट फाइंड करें। कंटिन्यू प्रोडक्ट किसको कहते हैं, तरतीब के साथ इन दोनों को करें उसके बाद इसको करें। ठीक है, ये ना हो कि आप तीनों को मल्टीप्लाई इकट्ठा कर लो, ये इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल नहीं है, गलत हो जाएगा इस तरह क्वेश्चन, क्योंकि हमें क्वेश्चन पे पहले ही बताया है कि फाइंड द कंटिन्यू प्रोडक्ट मालूम करना है। ठीक है, ये सबसे पहले मैंने इन दोनों को किया है, तो ये हमारे पास क्या है, ये ए लिए फर्स्ट डिजिट लिए, सेकंड दोनों डिजिट के साथ क्या कर दिया मल्टीप्लाई, -1 प्लस 1 लिए, ये एज इट इज़। ठीक है, और ये वाला एज इट इज़ a स्क्वायर प्लस 1 आएगा, तो ये आ जाएगा a इंटू a स्क्वायर माइनस a1 ज़ार a प्लस a1 ज़ार a प्लस माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 1 ही आता है, ये एज इट इज़ आएगा। ठीक है, उसके बाद ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस a प्लस a 0 हो जाएगा -1, तो हमारे पास क्या आ गया a स्क्वायर -1 इंटू a स्क्वायर प्लस 1। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये पहला a स्क्वायर लेंगे फिर a स्क्वायर प्लस 1 के साथ क्या कर लिया मल्टीप्लाई, -1 लेंगे a स्क्वायर प्लस 1 के साथ क्या कर लिया मल्टीप्लाई। ठीक है, a की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगी a की पावर 4 प्लस a की पावर 2 1 ज़ार a की पावर 2 माइनस a की पावर 2 1 ज़ार a की पावर 2 प्लस माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 1 आ जाएगा। ये प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर से कट किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया a की पावर 4 आंसर आ गया है -7 1। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। इसकी भी हमने क्या फाइंड करनी है कंटिन्यू प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे a प्लस बी और a माइनस बी को। ठीक है, a लेंगे a माइनस बी प्लस b लेंगे a माइनस बी, ये तीन दोनों एज इट इज़ छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद a इंटू ए स्क्वायर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस ए बी। ठीक है, प्लस ए बी माइनस बी इंटू बी स्क्वायर आ जाएगा, ये एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी से कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4। तो अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए स्क्वायर लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी माइनस बी लेंगे बी स्क्वायर इंटू बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, ए की पावर 2 इंटू ए की पावर 2, बेस एक जैसे हों तो पावरें ऐड होती हैं, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ए की पावर 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4 प्लस ए की पावर 2 बी की पावर 2 माइनस ए की पावर 2 बी की पावर 2। ये ना हो कि आप क्वेश्चन में बी की पावर 2 ए की पावर 2 लिख लो, इधर आपने ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा हो तो आप बोलो कि ये बी स्क्वायर ए स्क्वायर आ गया, ये कटिंग नहीं होती है। तो इसलिए आप सीक्वेंस के साथ ए स्क्वायर पहले बी स्क्वायर बाद में, माइनस प्लस माइनस माइनस बी की पावर 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, ये एज इट इज़ रहेगा।
ये प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर से कट हो गया, तो ये हमारे पास क्या बचा है, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 इंटू ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 इंटू ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4। ये पहला लेंगे ए की पावर 4 इंटू ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, माइनस बी की पावर 4 लेंगे ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ए की पावर 4 इंटू ए की पावर 4, बेस एक जैसे हैं तो पावरें ऐड कर लो, 4 प्लस 4 8, क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, प्लस ए की पावर 4 बी की पावर 4 माइनस प्लस माइनस माइनस ए की पावर 4 बी की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 प्लस 4 क्या होता है, 8 होता है। ठीक है, तो ये प्लस ए की पावर 4 बी की पावर 4 माइनस ए की पावर 4 बी की पावर 4 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, ए की पावर 8 माइनस बी की पावर। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड पार्ट है। 2p प्लस 3q इंटू 2p माइनस 3q इज इंटू 4p स्क्वायर प्लस 9p स्क्वायर इंटू 16p की पावर 4 प्लस 81q की पावर 4। ठीक है, ओ ये सॉरी q है, ये क्या आ जाएगा, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2p लेंगे तो 2p माइनस 3q एज इट इज़, प्लस 3q लेंगे 2p माइनस 3q से क्या कर लिया, मल्टीप्लाई, ये एज इट इज़ रहेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा 2 2 ज़ार 4p इंटू पी स्क्वायर माइनस 3 2 ज़ार 6pq प्लस 3 2 ज़ार 6pq माइनस प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ार 9q इंटू क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये एज इट इज़ आ जाएंगे, ये प्लस माइनस वाले कैंसिल हो जाएंगे, 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, तो ये 4p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इंटू 16p स्क्वायर p की पावर 4 प्लस 81q की पावर 4 एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब इन दोनों की बारी है। ठीक है, 4p स्क्वायर को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर 9 लेंगे तो इन दोनों के साथ क्या कर लिया, मल्टीप्लाई, और 16p की पावर 4 प्लस 81pq की पावर 4 एज इट इज़ छोड़ देंगे। ठीक है, 4 4 ज़ार 16 p की पावर 2 प्लस 2 4 हो जाएगी, प्लस 9 4 ज़ार 36 p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 9 4 ज़ार 36 p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 81 q की पावर 4, और ये एज इट इज़ रहेगा। ठीक, ये 16p की पावर 4 प्लस 36p की पावर 2 q की पावर 2 माइनस 36p स्क्वायर q स्क्वायर, ये प्लस माइनस से कैंसर, पीछे क्या बचा है हमारे पास, माइनस 81 q की पावर 4। अब करेंगे मल्टीप्लाई 16p की पावर 4 को इन दोनों के साथ और माइनस 81 को इन दोनों के साथ, ये 16 ज़ार क्या होता है, 256 p की पावर 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, प्लस 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 16 मल्टीप्लाई 81 क्या होता है, 1296 p की पावर 4 q की पावर 4 प्लस माइनस माइनस 81 16 ज़ार भी यही होता है, 1296 p की पावर 4 q की पावर 4 प्लस माइनस माइनस 81 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करो तो ये हमारे पास क्या आता है, 56561। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 25p की पावर 8, ये प्लस माइनस से माइनस प्लस से कैंसिल हो गया, तो ये 6561 बचा है, तो यही हमारे पास क्या है आंसर।